सत्यनारायण व्रत कथा एक लोकप्रिय धार्मिक कथा है जो भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा के लिए की जाती है। ये कथा सामान्यतः घरों में विशेषकर पूर्णिमा के दिन या किसी शुभ अवसर पर की जाती है। इसे पढ़ने और सुनने से भक्तों को सुख समृद्धि और मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ सत्यनारायण व्रत कथा का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। कथा की शुरुआत एक बार नारद मुनि भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर आए। वहां उन्होंने लोगों को दुखी और परेशान देखा। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। तब भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा कि जो भी व्यक्ति सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरीब ब्राह्मण की कथा। काशी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत दुखी और निर्धन था। एक दिन वह भूखा और निराश होकर भिक्षा मांगने निकला। रास्ते में उसकी भेंट नारद मुनि से हुई। नारद मुनि ने उसे सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया और कहा कि यदि वह व्रत करेगा तो उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। उसे धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। लकड़हारे की कथा। एक समय की बात है, एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर बेचने जाता था, लेकिन वह बहुत गरीब था। एक दिन उसने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और घर लौटकर भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया। उसने व्रत किया और धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। उसे सुख समृद्धि प्राप्त हुई और उसका परिवार खुशहाल हो गया। राजा उल्कामुख की कथा। प्राचीन समय में एक राजा उल्कामुख ने सत्यनारायण व्रत किया। व्रत के बाद राजा ने देखा कि उसके राज्य में सुख समृद्धि आ गई है। एक बार राजा समुद्र के किनारे एक व्यापारी से मिला जो सत्यनारायण व्रत की महिमा नहीं जानता था। राजा ने व्यापारी को व्रत करने की सलाह दी, पर व्यापारी ने इसे नजरअंदाज कर दिया। जब व्यापारी समुद्र यात्रा पर गया तो उसे भारी नुकसान हुआ। तब उसने भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना की और व्रत करने का वचन दिया। व्रत करने के बाद व्यापारी को पुनः धन संपत्ति प्राप्त हुई और उसका जीवन सुखमय हो गया। व्यापारी साधु की कथा। एक समय एक धनी व्यापारी साधु और उसकी पत्नी लीला ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उनके यहाँ संतान नहीं थी, लेकिन व्रत के प्रभाव से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब उनका पुत्र बड़ा हुआ तो उसने सत्यनारायण व्रत का उल्लंघन किया। इसके कारण उसे कष्ट सहना पड़ा, लेकिन बाद में उसने व्रत किया और उसकी सभी समस्याएं समाप्त हो गई। कथा का समापन। सत्यनारायण व्रत कथा की महिमा अपार है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनता है और भगवान सत्यनारायण का